नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टेरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे अपने क्लाइंट की कुंडली के बारे में। जसप्रीत सिंह कनाडा से, उनकी कुंडली का हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका चलो फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी कुंडली। जसप्रीत सिंह कनाडा से है ये, और हमने इनका नाम चेंज कर दिया, इन्होंने बोला था, और कनाडा भी मैं गलत बोल रही हूँ, रहते कहीं और है। और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट हमने नहीं डाली, इन्होंने मना किया। अक्टूबर 93 पटियाला, ये ओरिजिनल है। तो ये जानना चाह रहे हैं इनकी ऑल ओवर लाइफ, आगे हेल्थ, मैरिज, इनकी करियर सब कैसा रहेगा। अगर ये तो है इनकी कुंडली, अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली पर पैसे बुकिंग कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। अगर आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे। और इसके चार्जेस हमारे अलग से होते हैं, वीडियो शूट करने के और आपको सेंड करने के और यूट्यूब पे डालने के। क्योंकि बहुत लोगों इंक्वायरीज आती हैं, लोग कहते हैं सर मैम हमें पूछना तो है पर यूट्यूब पे मत डालिएगा, तो उसके चार्जेस हमारे अलग से होते हैं। हम ऐसे कुंडली नहीं बनाते, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है बनाने का। अगर आप चाहें तो अपनी बुक कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम बहुत बिजी थे पॉलिटिशियंस की, और हम जो इस महीने के चेंजेस हैं वो डाल रहे थे। तो अगर अब आप चाहें तो अपनी कुंडली बुक कर सकते हैं, हम आपको भी ऐसे कुंडली बना के मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यूट्यूब पे डाल सकते हैं, नाम और जगह चेंज करके आपकी। और आज है 6 जुलाई, हम 10 दिन पहले ऑलमोस्ट शूट कर रहे हैं, और ये अपलोड होगी 15 जुलाई को, सैटरडे को। तो जसप्रीत जी, आपको तो हम कुंडली आपकी आज ही व्हाट्सएप कर देंगे, मेल कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। 1 मिनट बस दोस्तों, ये इनका इस जो है जसप्रीत जो है, जैसे नाम चेंज किया हम लोगों ने, जन्म पटियाला यानी कि पंजाब में है, मतलब पटियाला में भी नहीं, एग्जैक्टली पटियाला के आसपास का, फिर से नाम जगह चेंज करके। तो दोस्तों कनाडा भी दोस्तों मैं अपने मन से बता रहा हूँ आपको, किसी और कंट्री में इन्होंने माइग्रेट किया है, फॉरेन कंट्री है, यूएस ही है, मतलब इंडिया से बाहर की कंट्री है वो, तो वहाँ पे इन्होंने माइग्रेट किया है। तो ये कुंडली में बेसिकली जो सबके प्रश्न होते हैं दोस्तों, इस समय क्वेश्चन होते हैं सबके इस समय, कि हेल्थ कैसी रहेगी, मैरिज कैसी रहेगी, मैरिज के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। और भी बात दोस्तों, आपके मन में भी यही क्वेश्चन, हम जैसे लेमैन जो लोग दोस्तों मिडिल क्लास लोग हैं, हम सभी के मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि आगे करियर कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, आगे किड्स कितनी होगी, फैमिली कैसी, और हेल्थ मेन कैसी रहेगी। हम उस सब चीज़ को डिस्कस करके चलेंगे। और आपका भी दोस्तों ऐसा, इसको आप रिलेट करके चल सकते हैं, स्पेशली वो सभी लोग जिनका दोस्तों मेष लगन है, जिनकी 7.5 भी चल रही है, वो ज़्यादा रिलेट करके चल सकते हैं इस चीज़ से। अभी इनकी सिर्फ एज 30 साल की है, तो इनकी तो प्रॉपर एज है सब कुछ पूछने की, मैरिज, करियर, हेल्थ, वेल्थ। तो इनके यही सब क्वेश्चन है जो हम लोगों के होते हैं, जनरल क्वेश्चन। और एक बार दोस्तों, जैसे सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं, सिख है ये, तो अब हमारे पास दोस्तों सिख फैमिली के भी लोग आते हैं, तो रेमेडीज़ के बारे में हमसे पूछते हैं। तो रेमेडीज दोस्तों बेसिकली, अगर ऑब्वियसली बात दोस्तों, अगर आप सिख हैं, मंदिर जाने में परहेज नहीं है आपको, तो आजकल सब चले जाते हैं दोस्तों, मंदिर गुरुद्वारा सब दोस्तों बराबर ही है। तो हम मंदिर से रिलेटेड या गुरुद्वारा से रिलेटेड भी आपको रेमेडीज़ बता देंगे, जैसा आपको अच्छा लगता हो। तो यहाँ पे रेमेडीज़ की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, तो आप जिस धर्म को भी आप मानते हो, चाहे आप सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, जिसको भी आप मानते हो, तो हम उससे रिलेटेड भी हम आपको रेमेडीज बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट और मैसेज करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती है। ये तो है नॉर्मल इंसान की कुंडली, जसप्रीत जी की। अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली भी आप ऐसे बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट कुंडली आप किस पे देखना चाहते हैं, किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे, तो हमें जल्दी कमेंट या मैसेज करके बताइए। तो स्टार्ट करते हैं इनकी कुंडली का डिस्कशन, और वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि इनकी कुंडली में और क्या क्या है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लगन मेष है इनका, एरीज जो कि मंगल को डिनोट करता है, ये फर्स्ट हाउस होता है, इसी से प्रिडिक्शंस होती हैं। तो ये इनका लगन है मेष, एरीज, जो कि मंगल को डिनोट करता है। चंद्र लगन इनका मकर है, कैप्रिकॉन, जो कि शनि को डिनोट करता है। ये 10 चंद्रमा लिखा हुआ है, 10 नंबर है। तो ये मकर है इनका चंद्र लगन, और कैप्रिकॉन मून साइन, जो कि शनि को डिनोट करता है, सैटर्न को। सूर्य राशि इनकी तुला है, लिब्रा, ये सूर्य लिखा हुआ है 7 नंबर। सूर्य राशि इनका सन साइन है लिब्रा, तुला, जो कि वीनस को डिनोट करता है, शुक्र को। सूर्य शुक्र, यहाँ पे तुला नहीं लिखना था, यहाँ पे शुक्र लिखना था। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई, कभी इतना दिमाग काम नहीं करता। शुक्र है यहाँ पे। चलिए, सूर्य शुक्र नीच के, पर उनको नीच भंग राजयोग मिल रहा है, ये सुमित एक्सप्लेन करेंगे। इंटरचेंज बिटवीन शुक्र एंड बुध, इनका इंटरचेंज है। शुक्र यहाँ पे है तो शुक्र का लॉर्ड 7 यहाँ पे है, और ये 6 नंबर है, तो बुध हमारा 7th हाउस में। तो इन दोनों हाउसेस का इंटरचेंज है, 6th और 7th का। हेल्थ सेक्टर डिस्टर्ब, हेल्थ इनकी डिस्टर्ब रहेगी, 6th हाउस में है।
और 5 प्लैनेट्स अफेक्टेड बाय रेट्रो शनि, मतलब 5 प्लैनेट्स अफेक्ट कर रहे हैं। रेट्रो शनि इनका रेट्रोगेट है, एक तो चंद्रमा ही कर रहा है और शनि की दृष्टि यहाँ 7th हाउस पे पड़ रही है, तो ये भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब सुमित एक्सप्लेन करेंगे। और साढ़े सती चल रही है इनकी 3rd साइकिल, वो हमें भी पता है साढ़े सती 3rd साइकिल इतना परेशान नहीं करती, तो जाते जाते अच्छा ही करके जाती है। दोस्तों अब दोस्तों आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप ऑब्वियसली बात है अपने बच्चों के लिए भी आपके उन्हें सेम क्वेश्चन होगा, करियर कैसा रहेगा, शादी कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, और दोस्तों अगर मैरिजेबल है तो मैरिज कैसी रहेगी, स्टडीज़ किया जाए तो आगे एजुकेशन कैसी रहेगी, 20s के आसपास किया जाए तो आगे करियर कैसा रहेगा दोस्तों। तो हम समझ के चलते हैं ये 30 की एज होने वाली है अक्टूबर के अंदर। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है इस समय तो बेसिकली मैरिज का और करियर का ही होता है कि इंसान शादी के बाद अपना घर गृहस्थी चला पाएगा, कितनी हद तक चला पाएगा, बच्चा एक होगा, 2 बच्चे होंगे या जितने भी होंगे, उनकी परवरिश कैसी दोस्तों रहेगी, जो एक दोस्तों कॉमन इंसान की एक माइंड सेट होता है। आज दोस्तों हम किसी सेलिब्रिटी की तो बात करने रहे कि उनकी कुंडली अच्छी है तो सबका पता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन मैन की, आपकी, हमारी, हम सबकी बात करके चलते हैं दोस्तों। तो अब आप भी अपनी अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं, साथ में रिलेट करके देंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है कि एक आम मांडलिक की कुंडली से आप क्या क्या सीख सकते हैं। जो स्टूडेंट सीख रहे हैं या बच्चे सीख रहे हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। और वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि इनकी हेल्थ, वेल्थ, करियर सब कैसा रहेगा। दोस्तों देखिए ये हो गया हमेशा की तरह सबके लिए हो गया दोस्तों सेल्फ का। तो अब देखिए यहाँ पे मेष, इनका जो लगन है यानी कि जो सेल्फ का लॉर्ड है दोस्तों वो है मंगल। ये जो लगन है दोस्तों मंगल। तो दोस्तों अपनी अपनी कुंडली में आप देखिए कि आपका जो 1st हाउस का लॉर्ड है, जो कि अपने आप में पूरी कुंडली को दर्शा के चलता है। आपका दोस्तों 1st हाउस का जो लॉर्ड होता है वो आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी लाइफ, आपका करियर, आपकी शादी, आपकी एज, आपकी सब कुछ डिनोट करके चलता है। उसकी स्ट्रेंथ दोस्तों एक तरफ, कुंडली की स्ट्रेंथ दूसरी तरफ, तो वो अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी कुंडली बन के चली है। तो अपनी अपनी कुंडली में देखिए तो यहाँ पे जैसे मंगल है तो मंगल के प्लेसमेंट आ गए 7th हाउस के अंदर, यानी कि एकदम ऑपोजिट। और दोस्तों ये वाला जो मंगल होगा अपने ही हाउस को देख के, मैंने आपको बार बार बताया दोस्तों कि लगन का लॉर्ड अगर अपने ही हाउस को देखेगा, सेल्फ का लॉर्ड सेल्फ हाउस को देखेगा, सेल्फ के अंदर बढ़ोतरी होती है। मीन एज के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, हेल्थ के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, इम्यूनिटी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर लाइफ में कोई दिक्कत आएगी भी तो टलती चली जाएगी, छोटी होकर टलती चली जाएगी, बड़ी भी होगी तो कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है कि जब 1st हाउस का लॉर्ड 1st हाउस को देखें दोस्तों जो इनकी कुंडली के अंदर है। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हमारा चंद्र राशि। दोस्तों देखिए चंद्र है नंबर 10 के अंदर। नंबर 10 हो गया कैप्रिकॉर्न, जिसका लॉर्ड बनता है शनि, वो अपने ही साइन के अंदर है। दोस्तों देखिए मंगल ने अपने साइन को देखा, दूसरी राशि का जो लॉर्ड है दोस्तों शनि, वो अपनी ही राशि में विराजमान है, मालिक के दूसरा राज्य हो गया। मतलब कि आप मान के चलो हेल्थ को और ज़्यादा या आपकी एज को दोस्तों और ज़्यादा यहाँ पे पुशअप मिला, आपके करियर को और पुशअप मिला, तो कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन दोस्तों क्योंकि राशि का लॉर्ड शनि रेट्रोग्रेड मोशन में है, तो मैंने आपको एक बात हमेशा बताई दोस्तों, शनि जब भी रेट्रोग्रेड मोशन में होगा, किसी भी कुंडली में होगा, किसी भी राशि में होगा, हेल्थ पे डेंट डालते ही वो अपने से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो देते ही देते हैं और लाइफ में स्ट्रगलिंग बहुत करके चलता है। शुरू के लाइफ दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल की होती है, सेकंड हाफ जो होता है 30s के आसपास के बाद या 35 के आसपास की एज जो होती है वो तो दोस्तों बिंदास हो जाती है, रॉकेट बन के चलती है लाइफ। तो रेट्रोग्रेड शनि दोस्तों स्ट्रगल बहुत करवाता है, लेकिन बाद में जब इसका हमें फल मिलता है तो इतना फल मिल जाता है फिर आदमी फिर बस समझ नहीं पाता कि सपना है कि रियलिटी चल रही है हमारे साथ। दोस्तों सूर्य राशि, जहाँ पे सूर्य के प्लेसमेंट है वो दोस्तों शुक्र। दोस्तों शुक्र हो गया नीच का, यानी कि दो लॉर्ड तो दोस्तों बड़े मजबूत थे, लेकिन एक जो 3rd राशि का जो लॉर्ड है दोस्तों शुक्र, वो नीच का हो गया। और जिसकी राशि में दोस्तों सूर्य है, जो खुद नीच का है शुक्र, सूर्य भी दोस्तों उसी की राशि में आके वो भी नीच का हो गया, यानी कि दो दोस्तों प्लेनेट यहाँ पे नीच के हो गए। सूर्य भी नीच का हो गया दोस्तों, शुक्र भी नीच का हो गया। दोस्तों अगर दो इंपॉर्टेंट प्लेनेट अगर नीच के हो जाएंगे तो लाइफ में दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन दोस्तों नीच भंग, हमने पिछली जब कुंडली दोस्तों डिस्कस की थी, किसकी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्तों कुंडली डिस्कस की थी, वहाँ पर नीच भंग की बात की। देखो यहाँ पर दोस्तों नीच भंग कैसे मिल जाता है। दोस्तों शुक्र है यहाँ पे नंबर 6 के अंदर, और 6 नंबर का लॉर्ड दोस्तों बनता है बुध, दोस्तों वो आ गया केंद्र के अंदर। तो दोस्तों शुक्र को मिला नीच भंग राजयोग। जब शुक्र को दोस्तों नीच भंग राजयोग मिलेगा तो शुक्र दोस्तों लॉर्डशिप है 7 वाइफ की, मैरिज की, यानी कि मैरिज के अंदर प्रॉस्पेरिटी, वाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी, वाइफ के साथ भाग्योदय हो जाता है दोस्तों। दूसरी बात अगर हम लोग देखें यहाँ पे सूर्य भी दोस्तों नीच का है। अब सूर्य अगर दोस्तों नीच का हो जाएगा तो सूर्य बनता है 5th हाउस का लॉर्ड, यानी कि किस्मत का, बच्चों का, पैसों का, दिमाग का, इस सब आदमी को डल हो जाता है। लेकिन इंसान दोस्तों बहुत इंटेलिजेंट है, किस्मत का भी ठीक ठाक है। तो सूर्य दोस्तों नीच भंग यहाँ पे कैसे मिलता है, शनि का एस्पेक्ट दोस्तों 10th एस्पेक्ट जाते हो तो 7th हाउस पे,
यहाँ पे शनि का एग्जॉल्टेड साइन है। एग्जॉल्टेड साइन पे दोस्तों शनि का एक्सपेक्ट जाएगा, तो सूर्य को जो नीच भंग यहाँ पे मिला हुआ था वो जो सूर्य को जो नीचता मिली हुई थी वो नीच भंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सूर्य को जैसे ही नीच भंग मिला दोस्तों, इनका 5th हाउस भी यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, यानी कि बच्चे वाला पार्ट, दिमाग वाला पार्ट, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी किस्मत वाला पार्ट। तो दोस्तों जिस कुंडली में भी जितने ग्रहों को नीच भंग मिलेगा, कुंडली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों 2 ग्रह नीच के, दोनों को ही नीच भंग मिलकर तो बहुत बड़ी कुंडली बन जाती है। मतलब ये मिथ है कि अगर आपके ग्रह नीच किया तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। डिपेंड करता है कि उन्हें नीच भंग राजयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे दोस्तों, एक और राजयोग होता है कि इंटरचेंज ऑफ साइंस, इंटरचेंज ऑफ प्लैनेट। लेकिन दोस्तों वो बहुत बड़ा राजयोग होता है, लेकिन वो होता है पॉजिटिव होता है कब, जब आपस में पॉजिटिव हाउसेज आपस में इंटरचेंज, जैसे 4th और 5th ने चेंज कर लिया, 1st और 10th ने कर लिया, 9th और 10th का आपस में इंटरचेंज हो गया, 10th और 7th का इंटरचेंज हो गया, वो तो बड़ा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या दोस्तों, 7th आ गया 6th हाउस में, 7th हो गया मैरिज, 6th हाउस हो गया मैरिज का नेगेटिव हाउस, 6th हाउस हो गया डिजीज या नेगेटिव, वो चलेगा दोस्तों 7th हाउस में, तो नेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये दोस्तों राजयोग नहीं बना, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है यहाँ पे कि 7th और 6th आपस मतलब मैरिज में इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों बाकी चीज़ें अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर हमारा बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, मंगल यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, सूर्य को यहाँ पे नीच भंग मिलता है, बुध जैसा सौम्य प्लैनेट यहाँ पे है, शनि जो कि अपने ही साइड में वो भी 7th हाउस को देख रहे, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी शादी के अंदर आ जाती है। 7th इन 6 या 6th इन 7 या 7th इन 8, 8th इन 7, 7th इन 12, 12th इन 7, अगर ऐसा कोई इंटरचेंज मिलेगा तो 7th हाउस खराब होता है, यानी कि शादी खराब होती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों शादी बच जाती है, बहुत अच्छी चलती है, इनफैक्ट बचना के दोस्तों अच्छी चली जाती है दोस्तों, क्योंकि 5th हाउस जो होता है लव लाइफ के लिए होता है, 7th हाउस मैरिज के लिए होता है। तो शादी में दोस्तों रोमांस काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज रोमांस का लॉर्ड दोस्तों सूर्य भी जब यहाँ पे आ गया, नीच भंग लेके आ गया, शुक्र रोमांस के ही साइन के अंदर आ गया, तो शादी में दोस्तों रोमांस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। लव मैरिज भी हो सकती है क्योंकि 5th का लॉर्ड 7th में। एग्जैक्टली, ये लव मैरिज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज लव और मैरिज के यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो अब देखिए हेल्थ सेक्टर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। अब आप देखिए दोस्तों शनि जो कि रेट्रोग्रेड है, जिस कुंडली में दोस्तों शनि रेट्रोग्रेड मोशन में होगा तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो ही जाता है हेल्थ को लेके। तो फिर शनि का जो दोस्तों इम्पैक्ट जाएगा दोस्तों हो गया 12th हाउस के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं आपकी हॉस्पिटलाइजेशन को डिनोट करता है, एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटल को डिनोट करता है, तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों चंद्रमा जो कि आपकी बॉडी को डिनोट करता है, फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है, आपकी राशि को डिनोट करता है, दोस्तों वो भी शनि के साथ आ गया, विष योग बना, नेगेटिविटी बढ़ गई। चंद्रमा दोस्तों 4th हाउस का लॉर्ड, आपके इमोशंस का लॉर्ड, आपकी सोच का लॉर्ड, वहाँ पे नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है। चंद्रमा मदर को डिनोट करता है दोस्तों, मेष लगन के अंदर चंद्रमा 100% मदर को डिनोट करता है, बिकॉज 4th हाउस मदर का ही होता है। दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, तो मदर के लिए दिक्कत आ गई दोस्तों। यही शनि, रेट्रोग्रेड शनि आपके 7th हाउस को देखता है, जहाँ पे सूर्य जैसा प्लैनेट जो कि इम्यूनिटी को डिनोट करता है, उसने डेंट ले लिया। मंगल जो कि अगेन लगन का लॉर्ड है, फिजिकल बॉडी का लॉर्ड है, उसने डेंट ले लिया। बुध जो कि 6th हाउस का लॉर्ड है, आगे ऑलमोस्ट बीमारी को डिनोट कर रहा है, उसने डेंट ले लिया। और दोस्तों साथ में आ गया आपका बुध या सूर्य, चारों प्लैनेट जब दोस्तों कहीं ना कहीं लपेटे में आ जाएंगे दिक्कत आएगी। और 6th हाउस जो कि दोस्तों हेल्थ का ही होता है, वहाँ पे शुक्र तो आया लेकिन वो भी दोस्तों नीच का होकर आ गया, अगेन नेगेटिविटी बढ़ जाती है दोस्तों, हेल्थ पार्ट नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में दोस्तों जितने ज़्यादा प्लैनेट शनि से या राहु से अफेक्टेड होंगे, नेगेटिव शनि से अफेक्टेड होंगे, राहु से अफेक्टेड होंगे, 12th के लॉर्ड से अफेक्टेड होंगे, 6th के लॉर्ड से अफेक्टेड होंगे, दोस्तों उतनी ज़्यादा हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। और दोस्तों 5 प्लैनेट बताई जाए प्रतिभा ने आपको, दोस्तों 4 प्लैनेट यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में आ गए, और चंद्रमा में दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट में आ गए। तो 5 प्लैनेट जब शनि के इम्पैक्ट में आ जाएंगे, वो भी रेट्रोग्रेड शनि के इम्पैक्ट में, दोस्तों वो भी 7:30 के टाइम पे, जो 7:30 चल रही है यहाँ पे, हालांकि 3rd फेज़ है लेकिन 7:30 दोस्तों चल रही है, तो उतनी ज़्यादा हेल्थ को लेकर नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो अपनी अपनी कुंडली देखिए 7:30 चल रही है, शनि के प्लेसमेंट क्या है, राहु की प्लेसमेंट क्या, दोस्तों चीज़ें खराब होती है। और दोस्तों क्योंकि शनि का भी 12th हाउस पर इम्पैक्ट गया जो कि फॉरेन को डिनोट करता है, राहु का भी 12th हाउस पे इम्पैक्ट गया, फॉरेन को डिनोट करता है, फॉरेन में जाना दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे साबित हो भी जाता है। और चंद्रमा जो कि होमलैंड को डिनोट करता है, शनि के साथ आ गया, वो भी दोस्तों फॉरेन को डिनोट करता है। राहु का 2nd हाउस पे इम्पैक्ट जाना जो कि दोस्तों फैमिली से दूर जाना इम्पैक्ट हो गया। राहु का दोस्तों 4th हाउस पे इम्पैक्ट आ गया, अपने परिवार को डिनोट करता है। शनि का भी 4th हाउस पे इम्पैक्ट आ गया, साइमल्टेनियस इम्पैक्ट 4th हाउस पे आना, अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपनी कंट्री से दूर लेके जाते हैं। लॉन्गिट्यूड भी चेंज हुआ, लैटिट्यूड भी चेंज हुआ। तो ये दोस्तों ये इंसान जसप्रीत तो कहीं ना कहीं जाके वहाँ सेटल हुआ और अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे, अपने लिए लाइफ एक अच्छी लेके चल रहा है। बिल्कुल। अब आप सुमित ये देखिए, गुरु इनका 9th हाउस में है, मतलब लॉर्ड इनका 9th का लॉर्ड है, मतलब जो इनकी वाइफ आएगी इनके लिए लकी रहेगी, और कल को दोनों मिलके भी ये सेम काम कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भाग्य देखिए दोस्तों, मतलब शादी के बाद इनका भाग्य उदय होगा। हाँ, तो हर माँ बाप के मन में क्वेश्चन होता है कि हमारे बेटे की शादी होगी, हमारी जब बेटी की शादी होगी तो भाग्योदय होगा क्या नहीं होगा। तो अमूमन दोस्तों जब हम लोग कुंडली भी मैच करते हैं तो एक चीज़ जरूर देखते हैं कि भाग्योदय वाला पार्ट क्या है। दोस्तों कई बार क्या शादी हुई आपकी बेटी की,
तो आपका जो जिसके साथ शादी है उसके हस्बैंड की जॉब चली गई, या लड़की अगर आपके घर में तो आपके बेटे की जॉब चली गई, या बीमार हो गए, तो कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। उसमें भी दोस्तों हम लोग फैक्टर कर गलते हैं कि शादी वाले पार्ट में भाग्योदय कितना हो सकता है। यहाँ पे आप देखें उसे सूर्य जो कि 5th का लॉर्ड बनता है, तो ये भी लक को डिनोट करता है दोस्तों, ये भी लक को, ये महाभाग्य को, डबल लक को डिनोट करता है। दोनों ही वाइफ वाले हाउस में जाके बैठे। हाँ, दोनों त्रिकोण का तो 5, एक को दोस्तों नीचभंग मिल गया दोस्तों, एक वेल प्लेस हो गया, फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है दोस्तों। ऐसे में लव बर्ड्स बन के रहते हैं इंसान। और खासकर ये लड़का जो है दोस्तों जसप्रीत, क्योंकि मंगल का लॉर्ड 7th हाउस में जाके बैठा है, तो ये वाइफ का भक्त बन के रहेगा। मीन्स पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ दोस्तों, वाइफ का बना के चलेगा, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड बन के चलेगा, वाइफ की पूरी केयर करके चलेगा, वाइफ का दुख सुख में हर तरीके से साथ देगा, कभी उसको अकेला छोड़ेगा नहीं। तो ये बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है दोस्तों। 7th हाउस में इतने सारे कॉम्बिनेशन बनने, और दोस्तों इतने सारे कॉम्बिनेशन अगर आप दोस्तों नोटिस करेंगे, अमिताभ बच्चन जी के 8th हाउस में बनते हैं। ओशो की बात करें दोस्तों, ग्रेट ओशो की बात करें, उनके भी 8th हाउस में कॉम्बिनेशन बनते हैं दोस्तों। वो डीप थिंकर है, बिकॉज 8th हाउस डीप थिंकिंग का होता है। इसी तरीके से दोस्तों 7th हाउस में कॉम्बिनेशन बनना और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनना, वाइफ के साथ सारे बेनिफिट दोस्तों। यही कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बनते तो करियर में दोस्तों ऊंचाई हासिल करना। तो दोस्तों ज़्यादा प्लैनेट होने का मतलब नेगेटिविटी नहीं होती, ज़्यादा प्लैनेट होने का मतलब पॉजिटिविटी होती है। मतलब एक हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, तो उसमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। 4 भी क्या, सारे ही पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। शनि का भी इम्पैक्ट है, 5 हो गए। शनि चौको चंद्रमा के साथ, चंद्रमा का भी इफेक्ट आ गया, 6 हो गए। बिल्कुल। तो बुध शुक्र में इम्पैक्ट हुआ, तो 7 प्लैनेट कहीं ना कहीं दोस्तों इम्पैक्ट करके चल रहे हैं 7th हाउस को। 30 ईयर इनकी एज होने वाली है, तो इन्हें एडवाइस है, अगर ये शादी का सोच रहे हैं आप जसप्रीत, तो जल्दी से कर लीजिए। शादी के बाद ही आपका भाग्य उदय है। तो ये डर तो माइंड से निकाल दीजिए कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो इससे पहले हम लोग इस पे आ जाए, दशाओं पे आए, बस 2-3 बातें मैं बता दूं इनके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट सबके लिए जाननी बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे आए ये, इन्होंने यहाँ पे आके ट्रक चलाया, ट्रक परचेज करो, बड़ी अच्छी इनकम है, अपना ट्रक है दोस्तों इनका। लेकिन अब धीरे धीरे हटना चाह रहे हैं ट्रक के बिजनेस दोस्तों। अब देखिए करियर की बात करें, बिजनेस भी क्यों है, शनि है 10th, तो शनि ट्रांसपोर्ट को डिनोट करता है। अपनी ही राशि में 10th हाउस करेगा तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे करियर बन जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला करियर होगा, ट्रक चलाते हैं, काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया भगवान की कृपा से दोस्तों। और दूसरी बात का दोस्तों, अब ये जाना, ये राइटर अच्छे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखिए तो शुक्र यहाँ पे शुक्र को दोस्तों नीच भंग मिल रहा है। और दोस्तों शुक्र की राशि में इतने सारे प्लैनेट का होना कहीं ना कहीं इंसान को मीडिया की तरफ लेके जाता है। सिंगर अच्छे हैं, राइटर अच्छे हैं, लिरिसिस्ट अच्छे हैं। तो मुझसे उन्होंने नाम पूछा था, अगर मैं अपने किसी नाम से मैं नाम गाने शुरू करूँ, अपने कोई वीडियो एल्बम्स निकालना शुरू करूँ, तो किस नाम से? अब मैंने कहा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपनी लाइफ में आप थोड़ा बढ़ोतरी करें। अब धीरे धीरे ट्रक बिजनेस से बाहर आके अपना एक मीडिया में आना चाहते हैं, सिंगिंग में और राइटिंग के अंदर। छोटे छोटे दोस्तों रैप, जिस तरह के रैप लिखे जाते हैं, रैपर्स जो तो होते हैं, वैसे दोस्तों इनका काम है। लेकिन दोस्तों अब मेन बात बताता हूँ, ये दोस्तों कैंसर सर्वाइवर है। अब कैंसर सर्वाइवर दोस्तों, मैंने बताया कि हेल्थ वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव है, कैंसर से फाइट किया, निकल कर आए, लड़े, और भगवान की कृपा दोस्तों आज हिट एंड फिट है बिल्कुल। दोस्तों कैंसर होने के दोस्तों योग बनते हैं जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो। तो शनि का 4th हाउस पे इम्पैक्ट, राहु का 4th हाउस पे इम्पैक्ट, शनि का रेट्रोग्रेड मोशन में जाना, शनि का चंद्र को देखना, शनि का लगन के लॉर्ड को देखना, मंगल को देखना। दोस्तों सारे के सारे प्लैनेट अगर आप नोट करोगे, शनि के इम्पैक्ट में आने से ये कैंसर हुआ इनको। लेकिन दोस्तों बिकॉज मंगल जो कि लाइफ का लॉर्ड है, 1st हाउस को देखते हैं, जुपिटर जो कि इम्यूनिटी का लॉर्ड है 1st हाउस को देखते हैं, क्योंकि सूर्य डॉक्टर को डिनोट करता है, उसको नीच भंग मिलना है यहाँ पे। इम्यूनिटी बढ़ी, लाइफ बढ़ी, और भगवान ने अच्छी खासी लाइफ दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, 8th हाउस एज का होता है। 8th का लॉर्ड दोस्तों मंगल, जो कि 1st का भी लॉर्ड है, वो अपने हाउस को देख के एज को बढ़ा के चलता जाएगा। सुमित, ये जो इनको कैंसर हुआ था, इनको राहु की दशा में हुआ। राहु हिडन डिसीज देता है, और बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि बहुत मतलब हिडन डिसीज और मृत्यु तुल्य कष्ट। तो इनको ये आया इतनी कम एज में, अब ये 30 के होंगे और ये सरवाइव कर गए। मतलब जिनको कैंसर है उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट्स ऐसे हैं, अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो आप सरवाइव कर जाएंगे और आपकी लाइफ लंबी है। बिल्कुल। अब दशा पे आ जाओ आप। बिल्कुल। और ये जो आपने बोला है कि 4th हाउस पे भी इम्पैक्ट है, मतलब इनके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम रही होगी, मम्मी और पापा को। तो पेरेंट्स वाली पार्ट भी इनका बहुत होगी। पापा इनके एक्सपायर हुए हैं पीछे, ये राहु की दशा के अंदर तो सारा काम हुआ इनके साथ नेगेटिव, बहुत नेगेटिव टाइम। फिर 7.5 भी चल रही थी, तो मेंटली बहुत टॉर्चरस टाइम। लेकिन अगेन दोस्तों मंगल इतना स्ट्रांग होने की वजह से ऐसा इंसान बार बार, मैं आपको हर बार कहता हूँ, एरीज लगन जो होता है दोस्तों, पहली राशि होने की वजह से ऐसे इंसान में जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, फाइटर होते हैं दोस्तों। ऐसे इंसान काम पहले करते हैं, सोचते हैं बाद में, जोश बहुत होता है। तो यही बात है दोस्तों, फाइटर होने की वजह से मंगल का इम्पैक्ट जानते हैं। सूर्य भी आग दोस्तों, मंगल भी आग, तो दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट जानते हैं, ये बंदा फाइटर है और बहुत
मतलब ऐसे इंसान बहुत आगे जाते हैं लाइफ में दोस्तों, फाइटर बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे। आप ये देखिए ना 30 साल के भी नहीं है और उन्होंने कितना सब कुछ देख लिया, तो फाइटर तो है ही। लेकिन तब भी बंदा काम तगड़े तरीके से कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ के अंदर। चलिए अब इनकी हम पहली दशा लेते हैं जो अप्रैल 96 तक चली, मून की, चंद्रमा की, जब इनका बर्थ हुआ 93 में, मतलब 96 में ये खत्म हो गई थी ये दशा, 3 साल की रह गई थी जब इनका बर्थ हुआ। तो मून इनका 10th हाउस में है। दोस्तों अमूमन क्या होता है जब चंद्रमा की दशा, बचपन में जब चंद्रमा की दशा आ जाए ना, तो चंद्रमा दोस्तों बचपन को ही डिनोट करता है, 7-8 साल की लाइफ को डिनोट करता है। छोटा होता है ना तो बचपने को डिनोट करता है। तो अमूमन दोस्तों जब चंद्रमा की दशा आती है और अगर मून वीक है कुंडली में, तो जो बचपन होता है तो थोड़ा सा टफ निकलता है, मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ के इशूज़ आ गए, जब पेरेंट्स को इशूज़ आ गए, तो चंद्रमा दोस्तों इसको डिनोट करता है, चेस्ट कंजेशन को। चेस्ट में कंजेशन, खांसी जुकाम, कुछ खाया आपने, वॉमिट हो गया, तो बचपन के जो 4-5-6-7 साल होते हैं दोस्तों वो टफ निकलते हैं, डिपेंडिंग की प्लेसमेंट कैसी है। यहाँ दोस्तों चंद्रमा शनि के साथ भी तो नेगेटिवली ज़्यादा प्लेस है, उसके दोस्तों हो सकता है कि बचपन में दिक्कत थी इनके साथ, फूड कंजेशन इस तरह की चीज़ थी, लेकिन कोई 2-2.5 साल की दशा थी तो इतनी दिक्कत नहीं रही होगी। यही चंद्रमा 4th हाउस को, लॉर्ड को भी देख रहा है, अपने ही लॉर्ड को, मम्मी वाले हाउस से, मतलब मम्मी से इनकी अटैचमेंट बहुत होगी। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा जब फोर्थ को देखेगा तो ऐसे अटैचमेंट आ ही जाती है। चलिए मंगल, अब इसके बाद आई इनकी मंगल की दशा अप्रैल 96 में, और अप्रैल 2003 तक चली, 7 साल की दशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रही होगी? मंगल 7th में है, 1st का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है, तो ये इनके लिए कैसी रही होगी? तो 10 बचपन में ही आई थी ये दशा। हाँ दोस्तों 10 साल की एज रही होगी जब दशा खत्म हुई थी। तो ऐसे में दोस्तों इंसान जो होता है वो पढ़ाई लिखाई में होते हैं, पेरेंट्स के अंडर ही होता है। बट अगर है दोस्तों ऐसी दशा अपने मिडिल ईयर में आ जाती, 20s में आ जाती, 30s, इतने स्ट्रॉन्ग मंगल की दशा, तो इंसान बहुत आगे निकल जाता है। तो दोस्तों दशा का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है कि कौन सी दशा आपकी लाइफ के किस स्टेज पर आएगी। मिडिल एज में कोई नेगेटिव दशा आ गई तो मिडिल एज आपकी सारी खराब हो जाएगी, शादी का टाइम, करियर का टाइम, सब गड़बड़ा जाएगा। खराब दशा दोस्तों बचपन में आ जाए तो अच्छी बात हो जाती है कि पेरेंट्स के अंडर आप हो, करियर का टाइम नहीं हो तो स्टडीज़ में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप सर्वाइव कर लेते हो। 40s में दोस्तों कोई दशा नेगेटिव आ गई तो आपकी लास्ट की लाइफ खराब हो जाएगी। 50s में आ गई तो आपकी लाइफ बेडरिडन हो जाती है। तो ये दशा दोस्तों इतनी पॉजिटिव दशा आती है, लेकिन वो अब इसको फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें बहुत जल्दी आगे चलेगी। तो जिसमें इनके जो बचपन की जो लाइफ थी, अगर करियर का जो टाइम था वो इस पॉजिटिव दशा में आया था, लाइफ को छोड़ होती इनकी। खैर हम अगला देखते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं इनकी दूसरी दशा, इसके बाद राहु की 18 साल की महादशा। इस दशा के बाद अप्रैल 2003 से लेकर अप्रैल 2021 तक राहु इनका 8th हाउस में है, और राहु इनका वही 12th को एस्पेक्ट देखता है, 5th एस्पेक्ट से, 2nd हाउस को देखता है 7th एस्पेक्ट से, 9th एस्पेक्ट से देखता है 4th हाउस को, मदर वाले हाउस को, मतलब खर्चे, हॉस्पिटलाइज्ड, घर से दूर, फैमिली से दूर, हेल्थ और मदर का हाउस और मन की शांति। तो ये राहु की दशा तो आई थिंक इनके लिए अच्छी नहीं रही होगी। हाँ दोस्तों ये वर्स्ट दशा बन जाती है। मैंने आपको बताया कि राहु अगर 5th में होगा, 9th में होगा, 11th में होगा या 3rd में होगा तो अमूमन अच्छा ही काम करके चलते हैं। बाकी हाउसेज दोस्तों राहु की जो प्लेसमेंट होती है इतनी अच्छी नहीं होती। 8th में तो खैर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इस दशा ने इनके लाइफ में सारा उथल पुथल करके चल दिया, यानी कि 21 और 7 28 साल की दोस्तों एज रही होगी जब ये खत्म हुई होगी। तो 28 ईयर्स की एज थी जब ये दशा खत्म हुई। तो इस साल में मैंने आपको बताया कि लाइफ का बिल्कुल प्राइम टाइम होता है दोस्तों। 20s और 30s के बीच का 10 साल का टाइम होता है दोस्तों, प्राइम टाइम होता है लाइफ का। इसी में शादी होनी है आपकी, इसी में आपका करियर बनना है, इसी में आपके रिलेशनशिप्स होने हैं, फैमिली प्लान करनी है, आपने पैसा कमाना है। अब इस दशा में दोस्तों पूरी जो 20 से 30 साल का जो टाइम दोस्तों राहु की दशा में चलेगा। दोस्तों इसी टाइम पे मैंने बताया कैंसर सर्वाइवर थे, कैंसर हुआ, पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ है, फादर की डेथ हो गई, तो बहुत जो लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है दोस्तों, मेंटल प्रेशर अपने टॉप पे। और दोस्तों ऐड टू दैट शनि के 7.5 दोस्तों ये राहु ने लाइफ को बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर दिया। तो दोस्तों अगर आपकी लाइफ में भी राहु की दशा चल रही है तो हमारे पास तो रोज दोस्तों केस आते हैं राहु की दशा में दोस्तों, यही बहुत उथल पुथल हो जाती है। 7.5 भी चल रही है, राहु की दशा भी चल रही है, और राहु आपके 8th में है, 1st में है, 12th में, इन हाउसेज में तो दोस्तों चीज़ें बहुत ख़राब होती है। संभल जाइए अपनी लाइफ में दोस्तों, यू टर्न करिए, योगा में ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करें, मेहनत खूब करनी, मेहनत से जी नहीं चुराना हमने, तो राहु दोस्तों हम ना कहीं सर्वाइव कर लेंगे। और ऐसे में दोस्तों महाकाल की पूजा की जाए, शिव जी की पूजा की जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क निकल। राहु इनकी इस एज में दशा आई, वैसे तो ठीक है कि बचपन में आ गई, यंग एज में आ गई पेरेंट्स के अंडर में, लेकिन यह है कि बचपन और यंग एज इनके सारे करियर वाला टाइम सारा बिगड़ जाता है ना यहाँ पे। बिल्कुल दोस्तों राहु भटकाता होता है। अब देखिए 12th हाउस में आ गया, ठीक है, बाहर भेज दिया। 2nd में देखा परिवार से दूर कर दिया, बाहर आके। 4th में मदर से दूर कर दिया, मदर चली गई तो फैमिली दूर आ गई। दोस्तों ये जो दशा होती है, ये राहु की दशा अमूमन नेगेटिव
करती है अगर आपका 8 से या 6 हाउस में रहा हुआ, तो इससे हमें बच कर चलना होता है, इसके उपाय करके चलने पड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम जुपिटर की दशा के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला टाइम आपका कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी अपनी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आपके आने वाला टाइम कैसा है। तो जो लोग चाहें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, और वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का जानने के लिए। अब इसके बाद आते हैं इनके जुपिटर की दशा, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। राहु के बाद आई, राहु के बाद हमेशा ही जुपिटर की दशा आती है। जो आपका स्ट्रगल आपने इतना देखा होता है, अगर आपका जुपिटर सही जगह प्लेस्ड है तो आप सब कुछ अपने दुख भूल जाते हो। तो जुपिटर गुरु की दशा ये अप्रैल 2021 से और 2037 तक चलेगी। 16 साल की महादशा। अभी सिर्फ 2 साल हुए इनकी दशा आए हुए, अभी 15 साल और पड़े हुए। और दशा इनकी 7th हाउस की है। 7th हाउस में आते ही शादी भी करवा देता है और इनका करियर भी सही होना चाहिए। और यही गुरु इनका 9th का लॉर्ड है, लक का लॉर्ड है, और ये 12th हाउस का लॉर्ड है। वैसे तो 12th हाउस नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे गुरु है, खर्चों का लॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस का, फॉरेन का भी होता है। तो मतलब इनकी ये करियर इनका कैसा रहेगा। 7th हाउस करियर का भी होता है और मैरिज का भी। तो क्या सुमित इनका करियर सही रहेगा इस एज में? तो जुपिटर की दशा अगर आप देखेंगे, जुपिटर यहाँ बताया प्रतिबंध 9th दोस्तों, 9th में आपको बताता है मीडिया का भी होता है। 9th फॉरेन स्टडीज़ का होता है, हायर स्टडीज़ का होता है, इम्यूनिटी का होता है। यहाँ पे दोस्तों गुरु की प्लेसमेंट देखिए कितनी शानदार प्लेसमेंट है। एक तो केंद्र के अंदर, दूसरा सेल्फ हाउस पे इम्पैक्ट दिया तो सेल्फ को एजुकेशन मिलती है, पढ़ाई मिलती है, लिखाई मिलती है। गुरु दोस्तों पैसा सुखों का मालिक कहा गया। तो यही गुरु 11th हाउस को देखते हैं, इनकम में बढ़ोतरी करता है, सेल्फ के अंदर बढ़ोतरी करता है। 3rd हाउस को देखते हैं दोस्तों, आपकी स्पीकिंग को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी ट्रैवलिंग को, आपके पैसों को, आपका यार दोस्त का प्लेजर को बढ़ा के चलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है गुरु की दशा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों गुरु को सपोर्ट मिली सूर्य की, जो कि 5th का लॉर्ड है, लक को बढ़ा के चलेगा। गुरु को सपोर्ट मिली मंगल की, जो कि सेल्फ का ही लॉर्ड है, बेटरमेंट होती है। दोस्तों गुरु को सपोर्ट मिली बुध की यहाँ पे, जो कि ट्रैवलिंग का लॉर्ड है। ना सिर्फ दोस्तों गुरु बुध के साथ है, बल्कि बुध की राशि को भी देख रहा है। दोस्तों गुरु को सपोर्ट मिली यहाँ पे शनि की। ठीक है, हेल्थ में दोस्तों इश्यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन शनि यहाँ पे दोस्तों करियर का भी लॉर्ड है, इनकम का भी लॉर्ड है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे दोस्तों जुपिटर अपने अंदर करियर को और इनकम को बढ़ा के चल रहा है। और क्योंकि शुक्र की राशि के अंदर है, शुक्र का दोस्तों इंटरचेंज है गुरु के ही हाउस के अंदर, तो शुक्र को दोस्तों मीडिया कहा गया। मीडिया में दोस्तों होता ही है। शुक्र को दोस्तों वाइफ कहा गया। शादी के यहाँ पे योग बन जाते हैं। 7th हाउस में शादी के योग, नवंबर में दोस्तों शादी ड्यू है इनकी। तो ये जुपिटर दोस्तों यहाँ पे आके लाइफ को बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि 4 नवंबर तक शनि रेट्रोग्रेड दोस्तों, शनि हमारा रेट्रोग्रेड है। आज मैंने आपकी भाषा बोल दी, शनि हमारा दोस्तों, शनि हमारा रेट्रोग्रेड है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों रहेगी, बिकॉज शनि का इम्पैक्ट दोस्तों गुरु के ऊपर है। शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड कुंडली के अंदर भी है। और अगर मैं अगली दशा की बात करूँ दोस्तों, 11 जून 2023 से, एक महीना पहले दोस्तों 11 जून 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक शनि की दशा भी चल रही है। तो दोस्तों अभी उनको मैंने एक ही बात बोली यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि गुरु में शनि की दशा यहाँ पे आ रही है, तो दशा बहुत पॉजिटिव नहीं होगी। हेल्थ के लिए ये थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, चीज़ें डिले होकर चलेंगी, स्पेशली दोस्तों 4 नवंबर तक। तो जब तक गुरु में शनि है दोस्तों, मिलेगा सब कुछ, करियर में ग्रोथ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होगी, बिकॉज कुंडली में भी शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड और करियर वाले हाउस के अंदर। वैसे जो इनका क्वेश्चन है, ऑल ओवर इनकी मैरिड लाइफ तो सही होगी, हाँ, और वाइफ सही होगी, क्योंकि जुपिटर ही 7th हाउस में है, तो वाइफ तो संस्कारी होगी और लक वाइज भी अच्छी होगी। 9th का लॉर्ड है और वही 12th का लॉर्ड है, मतलब इनका हर चीज़ में साथ देगी। तो जसप्रीत आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम है जून 2023 से दिसंबर 2025 तक, इसको अपने हेल्थ को बहुत केयरफुल रह के चल रहा है कि जिस प्रॉब्लम से आप निकल कर आए वो प्रॉब्लम दोबारा सामने आए। बिकॉज रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड में उल्टा चीज़ें उल्टी हो जाती हैं थोड़ी सी। और आपकी 7.5 भी चल रही है, शनि की दशा भी चल रही है, और इनफैक्ट 4 नवंबर तक शनि का रेट्रोग्रेशन भी। तो 4 नवंबर तक तो बहुत प्रिकॉशन, रेट्रोग्रेड 7.5 शनि की दशा। इनकी शादी 4 नवंबर के बाद है शायद, नवंबर के बाद ही, हाँ 4 के बाद ही। चलिए ये तो अच्छा, इस बीच में शादी नहीं हो रही। चलिए अब हम इस दशा को और छोटा कर देते हैं, इसकी प्रत्यंतर दशा पे आ जाते हैं। आपने लिखा हुआ है जुपिटर शनि 11 जून 2023 को स्टार्ट होगी और 5 नवंबर 2000 हो चुकी है। हाँ, 5 नवंबर 2023 तक चलेगी। 5 महीने की दशा है। तो ये दशा इनकी कैसी रहेगी? 2 महीने की बीत चुकी है और 4 महीने की रह गई है। जसप्रीत ये टाइम बहुत टफ होगा आपके लिए। 11 जून 2023 यानी कि 1 महीना पहले शुरू हुआ और 5 नवंबर 2023 तक चलेगा। दोस्तों चांस की बात है, 4 नवंबर को गुरु, हाँ 4 नवंबर शनि का डायरेक्ट हो जाएगा और 17 जून को शनि। ये जो टाइम है, ये टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ रह सकता है हेल्थ के लिए। बहुत टेंशन बढ़ेगी माइंड की दोस्तों, जो है मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने आपको जो रेमेडीज़ बताई हैं आप वो करना, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने जो डिस्कस करा आपके साथ, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम है। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। हालांकि पूरी शनि की दशा जो है वो थोड़ी सी स्लो रहती है ऐसे में।
चलिए, तो शनि की दशा 2.5 साल की तो होती है, बस खत्म है उसके बाद तो। बस फिर तो। और देखिए तब तक दिसंबर 2025 में शनि की दशा खत्म होगी और मार्च 2025 में उससे 9 महीने पहले ही 7.5 भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो मतलब 2025 इनका टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल 2025 आप नोट कर लीजिए जसप्रीत, 22 दिसंबर 2025 का आपका टर्निंग पॉइंट। मतलब लाइफ का अच्छा टाइम आपने देखा नहीं होगा जो आप 2025 से देखोगे। सिर्फ 1.5 साल का स्ट्रगल है, आप इसको कर लीजिए। चलिए अब आ गए हम जुपिटर मरकरी, इसके बाद की अंतरदशा 22 दिसंबर 2025 को स्टार्ट होगी जैसे अभी आपने बताया है, और 24 मार्च 2028 तक चलेगी, 2.25 साल की दशा। तो ये दशा कैसी रहेगी? 7th हाउस की दशा है, तो ये दशा तो फ्रूटफुल रहनी चाहिए। तो गुरु बुध साथ में ही है, ये दोनों अगर ये चाहे तो वाइफ के साथ मिलकर कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, कंबाइन बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बुध होता ही बिजनेस के लिए। दोस्तों जुपिटर बुध साथ साथ, बुध यहाँ पे 3rd ट्रैवलिंग का भी लॉर्ड, स्पीकिंग तो कम्युनिकेशन, सिंगिंग वाला काम, राइटिंग, बुध दोस्तों राइटिंग के लिए होता है। 12th का भी लॉर्ड यहाँ पे शुक्र अगेन मीडिया। तो ये जो दशा होगी दोस्तों बहुत बेहतर होगी, जसप्रीत आपके लिए बहुत बेहतर होगी। और क्योंकि दोनों का दोस्तों इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस सेल्फ हाउस पर करा, तो माइंड भी काम करेगा, एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात कही थी, शनि की दशा में अगर हम शनि रेट्रोग्रेशन की दशा में 7.5 में अगर हम रिसर्च करें, कुछ नया सीखें, तो शनि की नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, सिंगिंग में आप जाना चाहते हो, मीडिया में जाना चाहते हो, राइट टाइम में अपनी तैयारी करो, लोगों से अपना बैंड बना के चलो, लोगों से मिलो, तो चीज़ें आपको बेहतर होंगी। तो कुल मिला के स्ट्रगल आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी बात करूँ ऐसे में स्टोन कौन कौन से बन सकते हैं, हमने लगन को लॉर्ड करना है, हमने यहाँ पे मंगल के लिए मूंगा पहन सकते हैं, यहाँ पे आप मूंगा पहने। और गुरु की दशा आपकी चल चुकी है, साथ में पुखराज पहन लें, और चंद्रमा के लिए मोती यहाँ पे पहन सकते हैं। ये 3 स्टोन अगर आप पहनेंगे मतलब तो मंगल मतलब आप बता रहे हैं कोरल यानी कि मूंगा, पुखराज यानी कि येलो सफायर एंड मून, मतलब चंद्रमा के लिए पर्ल। तो ये तीनों स्टोन्स आप पहन सकते हैं फिंगर में। अगर आप चाहें तो गले में पेंडेंट बना के भी एक साथ पहन सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आने होंगे, मुश्किलें आनी होगी, हम ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल दूर हो जाएगी, पर धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, रास्ते मिल जाते हैं। बिल्कुल, आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में हनुमान जी की पूजा आप करें, क्योंकि आपने मंगल को मजबूत करना है। बिल्कुल, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही वही है। क्योंकि आप सिख हैं, गुरुद्वारे आप जाते हैं, तो शनि का जो टाइम है, शनि से पार पाने के लिए, ऐसे में सभी के लोग सिख हैं। एक कॉमन बताया हूँ, स्पेशली बताया हूँ कि सैटरडे को गुरुद्वारे शाम को जाएं, घर पे काले छोले बना के सरसों के तेल में इस तरह की बना के जाएं, वहाँ जाके ऐसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या कच्चे चने लेके आप जहाँ पे लंगर होता है गुरुद्वारे में, वहाँ जाके अगर आप बना नहीं सकते, और जल सेवा करें, वहाँ पे लंगर सेवा करें, जुत्ती सेवा करें सैटरडे के दिन, तो वो तो कहना ही क्या, फिर तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जुत्ती सेवा भी शनि को डिनोट करती है। हाँ बिल्कुल। चलिए जसप्रीत, हमने कोशिश की आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने का, हेल्थ का, वेल्थ का, मैरिज का, करियर का। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। बस 2025 के बाद आपका टाइम बहुत अच्छा है, तो बस ये 1.5 साल आप निकाल लीजिए हेल्थ के लिए, और थोड़ा 7.5 के बाद ही फर्क पड़ जाएगा। मार्च 2025 में जब 7.5 खत्म होगी तब भी फर्क पड़ेगा। और इसके बाद इनकी दशा आएगी शनि के समेत, वो भी बता, शनि रेट्रोग्रेड 10th में और 11th का लॉर्ड है। तो ये दशा कैसी रहेगी इनके लिए? 19 साल की महादशा देखेंगे। अभी इतने दिन आगे जाते हैं, भूल जाएंगे फिर वो। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। आज का डे है सैटरडे, कल हमारी पॉलिटिशियन की कुंडली है, कौन सी याद नहीं रहता हम लोगों ने कौन सी करी। दोस्तों अब मैं इसके बाद दोस्तों मैं बताऊँ, हमने MP खत्म कर लिया, अब हम बिहार की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मेरी तैयारी बिहार की सारी हो चुकी है। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर। हाँ दोस्तों, याद आ गया, कल है हमारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वीडियो। चलिए दोस्तों, जय माता दी, राम राम, टेक केयर। अच्छा जसप्रीत, सत श्री अकाल।